नंदिनी घर में सफाई करके जैसे ही खाना बनाने के लिए रसोई में आई तो उसने देखा उसकी सास शकुंतला चूल्हे पर कढ़ी पकौड़ी बना रही थी। सास को कढ़ी बनाते देखकर नंदिनी डर गई। दरअसल कुछ दिन पहले उसकी सास ने उससे कढ़ी बनाने के लिए कहा था, परंतु घर में ज्यादा काम करने के चक्कर में वह कढ़ी बनाना भूल गई थी। ससुराल में भरा पूरा परिवार था। नंदिनी का पति नीलेश के अलावा सास ससुर, 2 देवर और 2 छोटी नंदे थी जो हमेशा उसे अपने काम में उलझाए रखती थी। नंदिनी किसी के काम को मना नहीं करती थी। वह सुबह के 4 बजे बिस्तर छोड़ देती और सबकी फरमाइश पूरी करने के लिए पूरा दिन एक पैर पर खड़ी रहती थी। नंद कहती मेरे लिए पराठा बना दो तो देवर कहते हमारे लिए पालक पनीर की सब्जी बनाओ। तब नंदिनी मुस्कुराते हुए उनकी फरमाइशें पूरी कर देती थी। अपनी सास शकुंतला को वह किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। जब भी वह कोई काम करने को चलती तब नंदिनी उन्हें ये कहकर आपने मेरे आने से पहले बहुत काम किया, अब आप आराम कीजिए, काम करने से मना कर देती थी और खुद ही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े दोनों वक्त की चाय नाश्ता खाना खुद ही तैयार करती थी। नंदिनी को घर की सारी जिम्मेदारी निभाते देखकर शकुंतला बहुत खुश होकर उसे ढेरों आशीर्वाद देती थी। अपनी सास को खुशी से आशीर्वाद देते देखकर नंदिनी भी खुश हो जाती थी। शकुंतला को कढ़ी पकौड़ी खाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने नंदिनी से कढ़ी बनाने को कहा तो नंदिनी जैसे ही कढ़ी बनाने को चली उसी दौरान उसकी ननंद ने उससे बेसन के चीले बनाने की फरमाइश कर डाली। जब उसने ननंद को चीले बना कर दिए तो देवर ने उससे पाव भाजी खाने की फरमाइश कर डाली। तब पाव भाजी बनाने के चक्कर में वह कढ़ी बनाना भूल गई थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। देवर और ननंद की फरमाइश पूरी करने के चक्कर में उसे सास की फरमाइश याद ही नहीं रही। 2 दिन बाद जब वह मटकी में दही बिलो रही थी तब मक्खन निकालते वक्त उसे याद आया कि उसकी सास ने उसे कढ़ी बनाने को कहा था। तब वह मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, यह मुझसे कैसी गलती हो गई, कहीं सास मुझसे नाराज ना हो जाए, इसलिए आज मैं उनके लिए कढ़ी जरूर बनाऊंगी। पहले जल्दी से घर की सफाई कर लूं फिर खाना तैयार करूंगी। यह सोचकर वह घर की सफाई करने लगी थी। घर की सफाई करने के बाद वह खाना बनाने के लिए रसोई में आई तो अपनी सास को कढ़ी पकौड़ी बनाते देखकर वह डरते हुए उनसे बोली, मम्मी जी आप रहने दीजिए, कढ़ी पकौड़ी मैं बना दूंगी, आप आराम कीजिए। तब शकुंतला बोली, तू कुछ और काम कर ले, कढ़ी पकौड़ी मैं बना दूंगी। सास की बात सुनकर नंदिनी को लगा कि कहीं उसकी सास उससे ज्यादा नाराज तो नहीं हो गई जो आज उसके खाना बनाने से पहले ही खुद कढ़ी पकौड़ी बनाने बैठ गई। वह डरते हुए सास से बोली, मम्मी जी मेरे द्वारा आपके लिए कढ़ी ना बनाने से आप मुझसे नाराज हैं, जो आप मुझसे बनवाने की बजाय खुद बना रही हैं। नंदिनी की बात सुनकर शकुंतला मुस्कुराते हुए बोली, बहू नाराज नहीं, खुश हूँ तुमसे कि तुम खुशी खुशी सबकी फरमाइश पूरी करती हो। क्या हुआ यदि तुम कढ़ी बनाना भूल गई? मैंने सोचा तुम घर की सफाई कर रही हो तो खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर दूं, इससे खाना जल्दी बनने से तुम्हें आराम भी मिल जाएगा और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। दिन भर अकेले काम करने से तुम थक भी तो जाती हो, वैसे तुम्हें भी तो कढ़ी पकौड़ी बहुत पसंद है। सुबह तुम फोन पर अपनी मम्मी से कह रही थी ना कि तुम्हें उनके हाथ की बनी हुई कढ़ी पकौड़ी की बहुत याद आ रही है। रोज तू सबकी पसंद का खाना बनाती थी, आज मैंने तेरी पसंद का खाना बना दिया। मैंने दूसरी गैस पर चावल भी बना दिए हैं, चल जल्दी से खाकर बता कैसे बने हैं। सास का अपने प्रति इतना प्रेम देखकर नंदिनी की आंखें नम हो गई थी। उसने जल्दी से परिवार के सभी सदस्यों को खाना खिलाकर जब खुद खाना खाया तो उसे खाने में बिल्कुल वैसा ही स्वाद था जैसा उसकी मम्मी बनाती थी। आज काफी दिनों बाद सासुमां के हाथ का खाना खाकर उसका मन तृप्त हो गया था। जब स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए नंदिनी सास को धन्यवाद कहने लगी तो सास प्यार से समझाते हुए बोली, इसमें धन्यवाद की क्या बात, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करने से ही तो घर स्वर्ग बनता है। सास की बात सुनकर नंदिनी प्यार से उनके गले लग गई थी। लेकिन आज के जमाने में ऐसी सास नहीं मिलती है दोस्तों, और इसीलिए कोई भी घर स्वर्ग नहीं बन सकता है। बड़े परिवार में घर की बहू को सिर्फ नौकरानी का ही दर्जा मिलता है, ये भी एक कड़वा सच है। अगर आपको हमारी यह ससुराल में लगातार मिलने वाले दुखों से तंग आकर 6 महीने मायके में बिताने के बाद आज सीमा अपने ससुराल लौट रही थी। पिछले हफ्ते पिता ने उसे कहा था, हम अब बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारी लड़ाई अब हम नहीं लड़ सकते, कान खोल कर सुन लो, अपना घर खुद बचाओ और बसाओ, जैसे एक औरत बनाती है घर। सीमा ने पिता की इस चेतावनी को भी वैसे ही मान लिया जैसे उसने बचपन से लेकर जवानी तक हर चेतावनी मानी थी। क्या पहने, क्यों पहने, बाल कैसे बांधे, कैसे उठे बैठे, हंसे, सब कुछ वह पिता के कहने से पहले उनकी आंखों से ही पढ़ लेती और उसी अनुरूप ढलती रही। आज पिता को कहकर बताना पड़ा कि बेटी अपने बच्चे के साथ अपने घर जा रही है। इसका मतलब यह आज तक की सबसे बड़ी चेतावनी है, उसने समझ लिया। वह नजरें झुकाए धीमी रुंधी आवाज में इतना ही बोल पाई, जी पापा। माँ ने बेटी की आंखों में झांका, वहां शून्य था।
एक ही क्षण में बेटी कितनी सहजता से भाव बदल गई। माँ हैरान थी। लड़की की कितने स्तरों पर कैसी कैसी ट्रेनिंग करता है ये समाज, माँ सोच रही थी। माँ ने पिता की आंखों में झांका। वहां अजीब सी विरक्ति फैली हुई थी। माँ का दिल अंदर से फटना चाह रहा था कि एक औरत कैसे बनाती है घर, यातना, बलिदान और गुलामी। माँ सोचती रही। सुबह पिता दामाद से बात कर रहे थे। स्टेशन पर हमारी बेटी पहुंच जाएगी बेटा, आप उसे जैसा चाहो वैसा रखो, आप उसे स्टेशन से रिसीव करने आ जाना। सीमा ने दामाद से बात करते पिता को देखा तो अंदर से रो पड़ी। फिर बोली, पिताजी मुझे आप कुछ पैसे और सिलाई मशीन दे दीजिए। पिता आज उसे छोड़ने ससुराल तक नहीं आ सके। घर से ही जरूरी नसीहतें देकर बेटी को विदा किया। भाई और माँ स्टेशन तक छोड़ने आए और माँ बोली, बेटा जा ससुराल, हिम्मत मत हारना, तू कमजोर नहीं है, ईश्वर तेरी रक्षा करेंगे। माँ बेटी को ट्रेन में बैठाकर नीचे उतर आए और स्टेशन पर एक बेंच पर बैठ गई। वह बेटी के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक फूट पड़ी रुलाई को वह रोक नहीं सकी। सीमा ने माँ को खिड़की से देखा। ट्रेन चल पड़ी थी। सीमा ट्रेन से उतरकर वापस आ जाना चाहती थी, लेकिन उसके सर पर अब नसीहतों की भारी गठरी लदी थी। वह उस गठरी को छोड़कर उतर नहीं सकती थी। सारे रास्ते वह आंसुओं के सैलाब को पोंछकर मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। अपनी लड़ाई स्वयं लड़ूंगी, अब मुझे खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर इस संसार को दिखा दूंगी कि नारी कमजोर नहीं है। ससुराल आकर उसने ट्यूशन और सिलाई का काम शुरू किया। आज वह और उसके बच्चे बहुत मजबूत स्थिति में हैं और वे दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।